ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुपा का सत्संग सुनाया जाएगा। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। और संगत जी, गुरुपा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी गुरुपा का नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो आप जल्दी से जाकर गुरुपा की ब्लेसिंग पा सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप लोगों के सामने अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर कुछ भी मेरे से गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तो सत्संग शेयर नहीं कर रही है, और जब तक सत्संग शेयर नहीं करोगे तब तक गुरुपा की जो ब्लेसिंग होती है वो रुक जाती है। संगत जी, मैंने सत्संग में ऐसा सुना हुआ था, और संगत जी रियल में ऐसा ही होता है। अगर हम अपना सत्संग शेयर नहीं करते हैं तो हमारी जो ब्लेसिंग होती है वो वहीं पे रुक जाती है। इसीलिए संगत जी गुरुपा कहते हैं कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, क्योंकि संगत जी हमारा तो हमें तो ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी सत्संग शेयर करने से, लेकिन जो सत्संग सुनेगा ना संगत जी, उसको भी ब्लेसिंग मिलनी होती है। इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि सत्संग शेयर करो। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुपा ने बहुत ही मुझे टफ कंडीशन में मेरा हाथ पकड़ा है और बहुत ही मुझे ब्लेसिंग दिया हुआ है गुरुपा ने। पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म रहा होगा संगत जी मेरा कि मुझे बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। संगत जी, कभी भी कोई परेशानी होती है संगत जी तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है, लेकिन वो पूरा क्लियर ही नहीं हो पाता है संगत जी। मेरे लाइफ में सिर्फ ऐसा ही हो रहा है संगत जी। और संगत जी, क्योंकि मैं सत्संग भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, शायद इस वजह से भी हो सकता है कि मेरी जो ब्लेसिंग है वो रुक गई हो। तो संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं गुरुपा की सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो संगत जी, हुआ यूँ कि मैं जहाँ पे रहती हूँ संगत जी, वहाँ कबूतरी तो बहुत है संगत जी। मैंने एक सत्संग में आप लोगों को शेयर किया था संगत जी कि ठंड का मौसम था, उस समय भी मेरे घर में एक कबूतर जी आए थे, गुरु जी के रूप में आए थे। वो रात भर मेरे कमरे में रहे, मैंने उनको चावल पानी वगैरह सब कुछ दिया था संगत जी, और सुबह वो उड़ गई थी संगत जी खुले आसमान में। तो संगत जी, इस बार भी ऐसे ही हुआ। इस बार जो संगत जी गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी में भी ऐसे कबूतर आए संगत जी। मतलब वो थोड़ी सी जख्मी रूप में थी, पता नहीं संगत जी उसको अंदरूनी चोट लगी थी, पता नहीं क्या हो रखा था। तो मैं खुश हुई संगत जी कि देखो दोबारा गुरु जी आए हमारे घर। तो मैंने उनको पकड़ के लाया संगत जी, वो उड़ भी नहीं पा रही थी। और संगत जी, मैंने उनको अपने कमरे में रखा, मैंने उनको चावल दिया संगत जी, पानी भी दिया। और उस दिन संगत जी मेरे घर में मटर पनीर की सब्ज़ी बनी हुई थी। तो संगत जी, जो मेरे हस्बैंड है वो गुरु जी को पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन वो सत्संग वगैरह नहीं सुनते संगत जी, लेकिन वो मुझे भी मना नहीं करते हैं। तो मैंने उनको बता रखा था संगत जी कि गुरु जी के रूप में कबूतर दर्शन देते हैं। तो संगत जी उन्होंने कहा कि आपके गुरु जी आए हुए हैं तो उनको पनीर की सब्ज़ी भी दे दो, अपना पनीर भी खिला दो, ऐसे बोले संगत जी। तो ठीक, मैं बोली हाँ ये तो है। फिर मैंने उनको संगत जी पनीर की सब्ज़ी भी दिया। लेकिन पता नहीं संगत जी मेरे कौन से कर्म रहे होंगे, जो गुरुपा आए मेरे यहाँ और अपने ऊपर लेके गए संगत जी। सुबह जब मैंने देखा संगत जी, तो वो उनका जो संगत जी डेथ हो गया था। संगत जी, थोड़ी सी मन में मैं उदास हो गई और मैं कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर संगत जी मेरे माइंड में आया कि चलिए गुरुपा की ही कृपा रही होगी, शायद कुछ संकट आने वाला था तो वो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। किसी न किसी रूप में आके वो हमारे संकट हर लेते हैं संगत जी। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं होते, लेकिन कबूतर के रूप में गुरुपा आ जाते हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत। पता नहीं कौन से कर्म रहे होंगे मेरे जो आपने अपने सर पे ले लिया गुरुपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। और अभी अभी की और बात है संगत जी, अब कि
दो एक दिन पहले की ही बात है संगत जी, मैं आज सत्संग शेयर करूँ उससे एक दिन पहले की ही बात है। वैसे मैं अपने कमरे पे काम कर रही थी संगत जी, और मेरे जो अंकल हैं वो अपने मम्मी के यहाँ गए हुए थे सुबह सुबह। तो जब वो आए मैंने खिड़की से देखा उनको आते हुए, फिर वो वहीं से मेरे को आवाज़ लगाने लगे कि किरण बाहर आ, कोई आया है तेरे से मिलने के लिए। मैं बोली सुबह सुबह मेरे से कौन मिलने आएगा, यहाँ कोई मेरे को जानता तो है नहीं और मेरे कोई रिलेशन के भी नहीं है संगत जी। तो मैं ऐसे हो गई, मैं बोली क्या हो गया, कौन मिलने आया मेरे से। बोली तो आ तो सही बाहर, कोई तेरे से मिलने के लिए आया है। तो संगत जी मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, फिर मैं ऐसे ही हंसते हुए बाहर गई संगत जी। तो वहाँ जस्ट सामने में एक कबूतर और वहाँ पे खड़ा हुआ था संगत जी, वो भी उड़ नहीं पा रहा था ना चल नहीं पा रहा था। मैं बोली मैं अभी तो थोड़ी देर पहले बाहर निकली थी, यहाँ तो कोई कबूतर नहीं था, अब थोड़ी देर में ही आ गए, कहाँ से आ गए ये। फिर बोले देखो तुम्हारे गुरुजी आए हुए हैं तुम्हारे घर, ऐसे बोले संगत जी। फिर मैं उनकी तरफ देख के थोड़ी सी मुस्कुराई संगत जी, और उनको बोली कि ले आओ पकड़ के अंदर ले आओ। पता नहीं क्या हो गया था उनको भी, पता नहीं संगत जी क्या होगा, तो बीमार थी या क्या थी। और पंछियों के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है संगत जी की कैसे सेवा करनी चाहिए, फिर भी मैंने उनको खाना दिया संगत जी कि वो खा ले बोल के। और बहुत ज़्यादा वो मतलब क्या बोलना चाहिए थकी हुई लग रही थी संगत जी, इसीलिए मैंने उनको ज़्यादा नहीं छेड़ा। मैंने उनको चुपचाप अपने बरामदे में ले आई और वहाँ पे रख दिया, तो वो भी चुपचाप बैठी रही संगत जी। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। तो संगत जी मैंने बोला कि शायद इसका गला सूख रहा होगा तो मैं इनको पानी पिला देती हूँ। और संगत जी जैसे ही मैं उनको पानी पिलाई संगत जी, उन्होंने मेरे हाथ में ही अपना दम तोड़ दिया संगत जी। संगत जी इस बार भी मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं गुरुपा क्या कर रहे हैं। वो आते तो है मेरे घर, लेकिन सुबह ऐसी हालत में जाते हैं। मैं बहुत ही उदास हो गई संगत जी कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर से मैंने यही सोचा कि शायद मेरे कर्म और मेरे में और भी बहुत बड़े संकट आने थे, उसको भी गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं कौन सा कष्ट आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलने दे रहे हैं और आप अपने ऊपर ले जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी हेल्थ में भी बहुत ब्लेसिंग करी है भगवान जी, आपने बहुत ब्लेसिंग करा है, बहुत ब्लेसिंग दिया है मुझे। मैं पहले से बहुत अच्छी रहने लगी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी आपका गुणगान करूँ, जितना भी आपका शुक्राना करूँ कम है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी आज के लिए मुझे तो और सत्संग याद नहीं आ रहे, और भी सत्संग है संगत जी, लेकिन शायद अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आज का अपना छोटा सा सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।